बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है विच आर द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्राइक। बच्चा अलजेब्राइक फंक्शन आपके पास कौन सा फंक्शन होता है? ऐसे फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है वो या प्लस हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, या स्क्वायर रूट आ रहे उनके ऊपर, या सम पावर आ रहे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके पास है, आपको सीक्वेंट एक्स, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये अलजेब्राइक फंक्शन आपके पास नहीं है। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, या वो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो ये आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन होगा। तो पार्ट 3 की तरफ आप एच ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर रूट है, अलजेब्राइक के ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये भी यह होगा अलजेब्राइक फंक्शन होगा। बचो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स इक्वल ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। यानी ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये अलजेब्राइक फंक्शन नहीं होगा। तो आर ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर है तो ये आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रांसेंडेंटल। इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो ट्रांसेंडेंटल है? बच्चे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं वो या ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, या एक्सपोनेंशियल होते हैं, या लोगारिथम वाले फंक्शन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 ओवर एक्स, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक फंक्शन हो वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होते, तो ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। ये एक्स इक्वल कोटेंजेंट एक्स, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये आपके पास क्या होगा? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। एच ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये ई की पावर 2x आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये आपके पास क्या होगा? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। क्यू ऑफ एक्स इक्वल किसके है? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। हमने एक बच्चे डेफिनेशन पढ़ी है, कोस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है? ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। क्योंकि ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। ये दिस फंक्शन इज ट्रांसेंडेंटल। आर ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 की पावर 3 ओवर 2, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है तो ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आपके पास कैसे फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन जो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या एक्सपोनेंशियल हो, या लोगारिथम हो, ओनली एक एक हो। तो पार्ट 1 में देखिए आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल की पावर एक्स प्लस कोड एक्स। अब ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये आपके पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स है, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये आपके पास फंडामेंटल बेसिक थ्योरम होगा। यहाँ पे देखिए एच ऑफ एक्स इक्वल की पावर 2x है, ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन अकेला है तो ये आपके पास क्या होगा? फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। एफ एक्स इक्वल की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी किसके इक्वल है? साइन हाइपरबोलिक एक्स के। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स ये कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। आर ऑफ एक्स इक्वल 15 की पावर एक्स है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी आपके पास क्या होगा? फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। तो पार्ट 4 की तरफ मूव आउट करते हैं। तो पार्ट 4 में आपके पास बच्चे क्या है? विच आर द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इनमें से नॉन ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल फंक्शन कौन से हैं? तो बच्चे नॉन ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल फंक्शन आपके पास ऐसे फंक्शन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री दो दफा आ जाए, या ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री लोगारिथम आ जाए, एक्सपोनेंशियल लोगारिथम आ जाए। यानी इन तीनों में से कोई दो फंक्शन अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो वो आपके पास क्या होगा? नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। तो अच्छे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x है, या आपके पास अकेला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल तो ये आपके पास नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। तो पार्ट 2 में जी ऑफ एक्स इक्वल कोस एक्स है, ये अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये नॉन फंडामेंटल नहीं होगा।
पार्ट 3 में देखिए एच ऑफ एक्स इक्वल टू की पावर एक्स है, अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये फंडामेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है टी ऑफ एक्स इक्वल कोस स्क्वायर एक्स। अब कोई नंबर अगर इस तरह लिखा हो टू, तो इसका मतलब आपके पास दो जो है वो दो दफा होता है। तो अब कोस स्क्वायर एक्स इसका मतलब जो कोस है वो कितनी दफा लिखा है, दो दफा लिखा है। और ये फंक्शन दो दफा आ गया तो यह आपके पास नॉन फंडामेंटल टर्मिनेटल फंक्शन है। आर एफ एक्स देखिए की पावर माइनस एक्स अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटल फंडामेंटल फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, डिस्कस द मेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 की पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 की पावर एक्स। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चे ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा होता है एक्स, यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ एक्स। अब हमें एक्स अपने पास से वैल्यू लेनी होती है तो मैं ले रहा हूँ -2, -1, 0, 1 और 2। अब आपने फंक्शन में ये वैल्यू पुट करनी है। पहले हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल 3, एक्स की जगह पे -2, तो 3 की पावर -2 बच्चे सॉल्व आउट करें। 3 पावर -2 इसके इक्वल आपके पास 0.1, 0.1। अब -1 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -1 इसके इक्वल आपके पास 0.3, 0.3। अब 0 पावर लेंगे तो बच्चे यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे जो हम पुट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 0, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फॉर्म में आपके पास क्या 1, तो एफ 1, 3 की पावर एक्स में क्या रहेगा 1, तो 3 का 1 किसके इक्वल होता है 3 के। लास्ट पार्ट क्या आपके पास 2, तो एफ ऑफ 2, 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के। जब हमारे पास x -2 था तो जवाब क्या 0.1 आया। जब आपके पास -1 था तो क्या था 0.3। जब 0 था तो क्या था 1 आया था। जब 1 था तो क्या था 3, और जब 2 था तब क्या था 9 आया था। अब इसे हमने ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है। तो ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं -2.0.1 पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा क्या -1 व 0.3। अब तीसरा ऑर्डर पेयर क्या है 0 व 1। चौथा क्या आपके पास 1 व 3। पांचवा क्या 2 व 9। अब ग्राफ हमारा बनाते हैं। तो ग्राफ क्या है आपके पास, ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास माइनस के नंबर हो गए -2, -4, -6, -8 और -10। पहला पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है -2, 0.1। एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे और y की वैल्यू क्या है आपके पास 0.1, तो वो यहाँ पे होगी। यानी ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या बन जाएगा 0 व -2 व 0.1। अब सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है -1, 0.3। तो एक्स की वैल्यू -1, 0.3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा। तो हम कह देते हैं ये आपके पास क्या 0.3 होगा।
थर्ड देखिए आपके पास क्या 0 1, जब x 0 था तो y क्या आया 1 आया, तो y 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपके पास। जब x 1 था तो y क्या आया 3 आया, x 1 y 3 आपका यहाँ पे होगा, यानी आपका फंक्शन जो है वो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। जब x 2 था y3 = 9 की x2 y9 यहाँ पे होगा, यानी ये फंक्शन आपका पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये जो ग्राफ है ये आपके पास क्या है 3 की पावर x का ग्राफ है। क्योंकि देखिए बच्चे अब ये बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमें डोमेन और रेंज का पूछा गया था, तो यहाँ पे हमने वैल्यू भी ली थी। अगर माइनस में भी रखे तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ चांस आता है, इन्फिनिटी नहीं आता। अगर प्लस वैल्यू ले तो भी हमारे पास क्या आता है, कुछ ना कुछ जवाब आता है। यानी जो इसकी डोमेन होगी वो आपके पास होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हम रेंज की बात करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमने माइनस भी रखा तो आपके पास 0 से ऊपर आया, प्लस में भी रखेंगे तो क्या आएगा 0 से ऊपर ही आएगा पास, और 0 से बड़े नंबर हो गए, यानी 0 से चलेंगे और कहाँ पे जाएंगे प्लस इंफिनिटी तक मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आपके पास क्या है, डिस्कस द मेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/3 की पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/3 की पावर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 की जितनी भी पावर 1 के ओवर 3 की पावर एक्स, इसके इक्वल होगा 3 की पावर माइनस एक्स के, यानी जो हमारे पास फंक्शन है 3 की पावर माइनस एक्स। अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमारा एक्स होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा। वैल्यूज हमने अपने पास से लेनी है, क्या लेते हैं -2 -1 0 1 और 2। तो जो हमारे पास फंक्शन है वो आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 की पावर माइनस एक्स। हम वैल्यू पुट करते हैं तो एफ ऑफ -2 3 की पावर माइनस एक्स की यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ -1 3 की पावर -1 -1 प्लस, तो 3 की पावर 1 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है। थर्ड में पॉइंट है 0, तो 3 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास बच्चा फोर्थ पार्ट में क्या है 1 फोर्थ पॉइंट, तो 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -1 3 किसके इक्वल है आपके पास 0.3 0.3 के इक्वल है। लास्ट पॉइंट आपके पास क्या 2, तो एफ ऑफ 2 इक्वल 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 0.1, यानी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे अब हमारे पास बचे पॉइंट क्या बने -2 9 -1 3 0 1 1 0.3 2 0.1। तो हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ओरिजिन एक्स एक्स डैश
वाई वाई डैश 1 2 -1 -2 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 और -10। तो अच्छा पहला पॉइंट आपके पास क्या है -2 9 जब एक्स की वैल्यू -2 थी तो वाई आपके पास 9 था तो एक्स की वैल्यू -2 वाई 9 तो ये आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा -2 वाई 9। सेकंड पॉइंट में देखिए -1 3 जब एक्स की वैल्यू -1 थी तो वाई क्या आ गया आपके पास 3 आ गया यानी आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट में 0 1 है यानी जब एक्स की वैल्यू 0 थी वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 तो ये हमारा पॉइंट क्या बन गया 0 1। फोर्थ पॉइंट में क्या है 1 0.3 जब हमारे पास x1 था तो y 0.3 था यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा 0.3 बन जाएगा। तो फाइव पॉइंट में क्या था 2 और 0.1 जब x2 था तो y क्या बन गया 0.1। तो अब इन पॉइंट्स को मिला दें तो बच्चे देखिए ये डिक्रीज हो रहा है तो ये आपके पास क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब डोमेन रेंज की बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी पुट करके देखे पॉजिटिव भी करके देखे यानी इसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास क्या होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे इंफिनिटी नहीं हो रहा। तो रेंज की बात करें हमने माइनस में भी वैल्यू पुट की प्लस में भी की लेकिन फिर भी जो जवाब है वो क्या आ रहा है 0 से बड़ा ही आ रहा है तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 से प्लस इंफिनिटी।